नमस्कार, मैं हूं शैलेश पांडे और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और मुद्दा है हमारा छत्तीसगढ़ में धर्म युद्ध। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। राज्य सरकार ने धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2026 को राजपत्र में अधिसूचित कर पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। अब धर्मांतरण से जुड़े मामलों में नए कानून के तहत एफआईआर और कार्रवाई भी होगी। सरकार इसे सामाजिक समरसता और जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिए बड़ा कदम बता रही, जबकि कांग्रेस विपक्षी दल इस कानून की मंशा और सरकार के रवैये पर सवाल उठा रही है। ऐसे में धर्म स्वातंत्र अधिनियम अब कानून के साथ साथ बड़ा सियासी मुद्दा भी बन गया है। एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून की मांग उठती रही है। एक वक्त था जब धर्मांतरण का मुद्दा बस्तर और सरगुजा संभाग तक ही सीमित रहा, लेकिन इन दो संभागों से निकलकर धर्मांतरण शहरी इलाकों तक पहुंच गया। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण और धर्मांतरित लोगों के कफन दफन को लेकर विवाद आम हो गए। ऐसे में धर्मांतरण से जुड़े विवाद, सामाजिक तनाव और कोर्ट तक पहुंचे मामलों के बीच राज्य सरकार नया कानून लेकर आई। 19 मार्च 2026 को बजट सत्र में नया अधिनियम आया। विधेयक पारित होने के 4 महीने बाद 10 जुलाई से नए कानून को राजपत्र में अधिसूचित कर पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। अब धर्मांतरण से जुड़े सभी मामलों में इसी कानून के तहत एफआईआर और कार्रवाई होगी। सरकार का कहना है कि ये कानून किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि बल, लालच, धोखाधड़ी या दबाव बनाकर कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए बनाया गया है। गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद अब नियम भी जल्द अधिसूचित किए जाएंगे और कानून का सख्ती से पालन कराया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे सामाजिक सौहार्द मजबूत होगा और बार बार पैदा होने वाले विवादों पर प्रभावी रोक लगेगी। धर्मांतरण मतांतरण के विषय ने कर दिया है। जो भी है स्वेच्छा से कोई हो तो करता है, संवैधानिक उसको अधिकार है, किया जा सकता है, परंतु उस विषय पर अगर किसी ने आपत्ति की तो जांच होगी। जांच की पहले प्रक्रियाएं नहीं थी, अब प्रक्रियाएं निर्धारित हो गई हैं। और पहले सजा भी 1 वर्ष का था, अब तो कठोरतम सजाएं हैं। इस पे ये सबको ध्यान रखना पड़ेगा। इस पर आने वाले समय में ये पूर्ण कानून जब लागू हो जाएगा अपने एक्ट और रूल्स के आधार पर, तो इस तरह के खेल करने वालों को परेशानी होगी। उनको समझकर काम करना। नया कानून लागू हुआ तो सियासी बयानबाजी से अछूता कैसे रहता। कांग्रेस ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से जोड़ते हुए निशाना साधा, तो संचार विभाग के प्रमुख का कहना है कि धरातल पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक सरकार की नीयत में फर्क न पड़ जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये बीजेपी का एजेंडा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कानून लिखा तो सभी के धर्म जाति के अनुरूप सभी के लिए कानून लिखा गया है। जाति, धर्म, पंथ सभी के यहाँ स्वतंत्रता की बात लिखी गई है। और आज यहाँ पर जो कानून बनाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि किसी को टारगेट बना करके कानून बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि धर्मांतरण के आधार पर राजनीति करना, और इतिहास बोलता है, ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी ही धर्मांतरण को बढ़ावा देती है। जब विपक्ष में रहती है तो धर्मांतरण के मामले उठाती है, जब सरकार में आती है तो धर्मांतरण करवाती है। धर्मांतरण का मुद्दा लंबे समय से छत्तीसगढ़ की राजनीति और सामाजिक विमर्श का केंद्र रहा है। अब नया कानून लागू होने के बाद असली चुनौती इसे अमलीजामा पहनाने की होगी। फिलहाल सवाल यही है, क्या इस कानून से जबरन धर्मांतरण के मामलों में कमी आएगी? क्या सामाजिक विवाद थमेंगे या फिर कानून खुद नई राजनीतिक बहस की वजह बनेगा? गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो क्या वाकई में इस कानून के बनने के बाद धर्मांतरण के मामलों में कमी आएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, या फिर ये केवल सियासी वार प्रतिवार का एक जो है विषय बनकर रह जाएगा? बंसल न्यूज़ के 3 सवाल हैं। क्या आने वाले दिनों में धर्मांतरण छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? क्या धर्म स्वातंत्र कानून से धर्मांतरण के मामलों में कमी आएगी? और क्या धर्मांतरण का मुद्दा बस्तर में एक सामाजिक समस्या बन गया है? ये 3 सवाल बंसल न्यूज़ पूछता है। इन तीनों सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ उमेश घोरमुड़े जी हैं, भाजपा के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, भाजपा से जुड़े हुए सभी मामलों में खास तौर पर पैनी निगाह रखते हैं।
मेरे साथ अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, पेशे से अधिवक्ता भी हैं, इसलिए हम ये जानते हैं कि वो तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, तथ्यों के बाहर बात नहीं करते। मेरे साथ ईसाई समाज से अंकुश बरिएकर जी हैं, जो खास तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले दिनों जो कोर्ट में मामले लगे हैं कि एक समाज विशेष को क्या निशाना बनाया जा रहा है इस कानून के जरिए। और साथ ही साथ मेरे साथ दशरथ कश्यप जी हैं। दशरथ कश्यप जी सर्व आदिवासी समाज से संबंध रखते हैं, जो लंबे समय से बस्तर में, खासतौर पर बस्तर में, ये कहते आ रहा है कि ईसाइयों के द्वारा वहाँ पर आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है, समुदाय विशेष के द्वारा लंबे अंतराल से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, आदिवासियों को धर्मांतरित किया जा रहा है। 4 खास मेहमान मेरे साथ में हैं। सबसे पहले हम अंकुश जी आप ही के पास आ जाते हैं। कई तरह के आरोप लगे हैं। ये कहा गया 2003 से लेकर 18 तक 80,000 परिवार धर्मांतरित हो गए, दबाव से, बल से, छल से। अभी पिछले दिनों के आपने ईडी की रिपोर्ट पढ़ी होगी, उसमें ये कहा गया कि विदेशी फंडिंग 6 महीने में 95 करोड़, और उन्होंने नाम जो बताया है TTI, द टिमोथी इनिशिएटिव, इस संस्था के द्वारा ईडी ने दावा किया है कि 95 करोड़ छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के लिए भेजे गए। क्या इन सवालों के जवाब समाज के पास है? अंकुश जी। सबसे पहले मैं तो आप सबको नमस्कार करता हूँ। जितने भी ये कानून अभी जो बना है, ये कानून बनने से पहले ही 1998 कानून है, जिसमें लालच, लोभ, प्रलोभन और दबाव के साथ यदि कोई धर्मांतरित होता है उसको सजा है, उसके लिए सब कुछ है। और ये जब से छत्तीसगढ़ प्रदेश एक प्रदेश बना तब से लेकर न जाने हजारों के तादाद में जो है समय समय पर बजरंग दल के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के द्वारा और बहुत सारे सामाजिक लोगों द्वारा ये आरोप लगाते रहे हैं, और इन्होंने एक भी आरोप को साबित नहीं कर पाए कि आज तक किसी को धन, लालच, लोभ, प्रलोभन या किसी प्रकार के दबाव से किसी का धर्म परिवर्तन किया गया है। दूसरा बात, जब अभी जो आपने जिसका नाम लिया तिमोथियो का, उस समय अभी कोई क्लियर नहीं हुआ कि वो पैसा कहाँ से आया, किसके पास गया और किस कार्य में पैसा यूज हुआ है। आप ये सरासर समाज को पूरी तरह से बदनाम करके, समाज को बदनाम करके एक बहुत बड़ी राजनीति जो है छल की, कपट की, इस प्रदेश छत्तीसगढ़ में सदियों से चलते आई है। मतलब जो है कि जब से यहाँ पर सत्ता और विपक्ष का दोनों का एक ही मुद्दा रहा है कि ईसाई समाज को टारगेट करके ये दोनों पार्टियां जो है वहां पर कहीं ना कहीं जो है आपको देखेंगे। अंकुश जी, मेरा एक सवाल और ले लीजिए इसी में, मेरा एक सवाल और जोड़ लीजिए इसमें आपके जवाब देने के लिए। अंकुश जी, एक सवाल मेरा और ले लीजिए। आंकड़े कहते हैं पिछले 15 साल में 22% जो है वो आबादी बढ़ी है ईसाई समुदाय की। इतनी जल्दी 22% 15 साल में? आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं धर्मांतरित लोग भी शामिल हैं? तभी 2001 की जनगणना और 2017 की जनगणना की ये आंकड़े हैं। क्या कहेंगे इनको जी? देखिए, धर्मांतरित यहाँ पर हम किसकी बात करें? लालच, लोभ, प्रलोभन, दबाव की। धर्मांतरित होने के तो अधिकार स्वतंत्र सभी को है। वो चाहे तो अपने धर्म को जैसा भी चाहे वो बदल सकता है, पालन कर सकता है, नहीं कर सकता है, अलग मत, उसका व्यक्तिगत मामला है, उसमें तो आप और मैं कुछ बोल ही नहीं सकते। और दूसरी बात रही, हाल ही में हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी का बयान खुद आया कि उन्होंने 2 कलेक्टर से पूछा कि भाई आपके प्रदेश क्षेत्र में धर्मांतर कितने हुए, तो उन्होंने स्वयं बोला कि एक भी धर्मांतर नहीं करके। जबकि प्रदेश के जो मुखिया जो इस प्रकार से बात स्वयं कर रहे हैं कि किसी भी तरह का धर्मांतरण हो नहीं रहा है करके, उनको कलेक्टर लोग जो है ये जानकारी दे रहे थे, कहाँ से धर्मांतरण की बात आ रही है? सबसे पहली बात जो है हमारे पिछले जो है 20 साल में, अंकुश जी, मैं थोड़ा क्लियरिफाई करना चाहता हूँ भाई। धर्मांतरण का FIR जो है कब दर्ज होता है? जब ये साबित हो जाए ना कि दबाव में या लालच में धर्मांतरित किया गया है। ये पिछले 2 साल में 67 FIR हुई है, वो क्यों हुई फिर? FIR हुई है, पर FIR में कोर्ट में ये साबित नहीं हो पाया कि धर्मांतरण हुआ था। धर्मांतरण के आधार धर्मांतरण करने के ये भाई पुलिस तो नहीं की है, शुरू से लेके पुलिस नहीं करी, जैसा चाहे वैसा पुलिस को बोलते हो, पुलिस कर लेती है। हमारी तो आवेदन लेती नहीं पुलिस। अभी भी देखिए छत्तीसगढ़ में क्या माहौल बना है। ये अभी तक साबित हुई, ये बड़ी बात, अच्छी बात कही अंकुश जी आपने कि मामले तो दर्ज किए गए हैं,
लेकिन क्या कोर्ट में साबित हुए हैं, ये एक बड़ा सवाल मैं उमेश घोरमड़े जी से पूछूंगा। लेकिन उसके पहले मैं एक बार दशरथ कश्यप जी आपके पास आना चाहता हूं। आपने अंकुश जी का तर्क सुना कि भैया आप मामले तो दर्ज कर लेते हैं, आप हल्ला मचाते हैं धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन साबित कहाँ कर पाते हैं? कितने मामले हैं? उनका कहना है जितने भी मामले हैं जबरिया लादे गए हैं, वो लोग अपनी मर्जी से धर्मांतरित हो रहे हैं, किसी के दबाव में या लालच में नहीं। क्या कहेंगे दशरथ जी? देखिए, हमारे जो छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज है पूरे बस्तर संभाग में, हमारी समाज की बहुलता है, आबादी की बहुलता है, और हम देख रहे हैं कि हमारे जो जनजाति समाज को मतांतरित धर्मांतरित करने के लिए ईसाई मशीनरी द्वारा हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और प्राय हमने देखा है निरंतर विगत 10 सालों से कि गरीब लोगों को, असहाय लोगों को प्रलोभन, दबाव, लालच देकर ही उन्हें मतांतरित किया जा रहा है। आज हम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हम जाते हैं तो ग्रामीणों के पास यदि मतांतरित हो गए हैं अन्य धर्म को, अपने सनातनी प्रकृति पूजक धर्म को छोड़कर, तो उनके पास एक वैध रूप से कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे ये साबित हो कि वो धर्मांतरित हैं। लेकिन उन सभी पंचायत गांवों में, ग्राम टोलाओं में अवैध तरीके से ईसाई मशीनरी द्वारा चर्च बनाकर प्रार्थना सभाएं की जा रही है, और विशेष तौर पर हमारे जनजाति समाज को भ्रमित कर हमारे सनातनी धर्म से अलग किया जा रहा है। हम तो यहाँ ये भी मांग करते हैं कि अभी जो छत्तीसगढ़ शासन ने धर्म स्वतंत्र जो विधेयक लाया गया है, जिसे राजपत्र में 19 मार्च को प्रकाशित किया गया, इसका स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ संविधान में 342 के अनुरूप ऐसे धर्मांतरित परिवारों को, सदस्यों को उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि 342 स्पष्ट रूप से कहता है कि जो परंपराओं, जनजाति समाज की रीति रिवाज, उनको जो पालन करता है उन्हें ही आरक्षण या सुविधा दी जानी चाहिए। जब ये परंपराएं समाप्त हो जाती है उस परिवार में या उस सदस्य ने मानना बंद कर दिया है, तो उसे नहीं मिलना चाहिए। हम देख रहे हैं हमारे देवी देवताओं को अपमानित किया जाता है। लंबे समय से दशरथ जी और सर्व आदिवासी समाज जो है क्षेत्र में समाज इसको लेकर लड़ाई भी लड़ रहा है। उम्मीद भी हम यही करेंगे, लेकिन जो इसमें सवाल जो उठाए जा रहे हैं कई तरह के, वाकई में क्या इससे वो चीजें जल्दी होगी, ये एक बार देखने वाली। लेकिन एक बार मैं उमेश जी आपके बताता हूँ, कांग्रेस के आपने बयान सुना होगा, पहले भी भूपेश बघेल जी का बयान सुना होगा। कांग्रेस का ये कहना है, दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ आंकड़े भी है उसके आधार पर। भाई कांग्रेस का ये कहना है कि 2003 से 2018 के बीच 80,000 परिवार जो है उनका जो है धर्म परिवर्तन हुआ। ये सीधे सीधे कांग्रेस का कहना है। इसके अलावा भूपेश बघेल जी को आपने सुना होगा कि भैया सबसे ज़्यादा चर्च 2003 से 2018 के बीच में बने। अब आंकड़े बता दूं मैं कि केवल 12 मामले दर्ज किए गए कांग्रेस के शासनकाल में, जबकि पिछले 2 साल में 67 मामले दर्ज हुए हैं धर्मांतरण के। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो धर्म स्वतंत्र विधेयक और धर्म स्वतंत्र विधेयक को लेकर के कांग्रेस का दोहरा चरित्र। जब इस प्रदेश के अंदर में हमारी सरकार आई तो कांग्रेस के लोग तमाम तरह के आरोप लगाते रहे, धर्म के आधार पर राजनीतिक आरोप लगाते रहे और चीख चीख करके चिल्लाते रहे कि भैया आप कानून क्यों नहीं लेकर के आते हैं। जब मसौदा तैयार हुआ, तमाम प्रक्रियाओं को पूरा किया, सदन में जब ये विषय आया तब कांग्रेस के लोग इसका विरोध करते नजर आए। जब धर्म स्वतंत्र विधेयक सदन में पास हुआ तब कांग्रेस के लोग इसका विरोध करते नजर आए। आज जब ये राजपत्र में आया है तब कांग्रेस के लोग इस पर सवाल खड़ा करने का काम कर रहे हैं। इससे कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर हो जाता है। 2003 से 2018 तक का भूपेश बघेल जी, ठीक कहा आपने, बार बार जिक्र करते रहते हैं, लेकिन भूपेश बघेल जी ये भी भूल जाते हैं कि 2003 से लेकर के लगातार यूपीए की सरकार भी केंद्र के अंदर में रही। और इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर 1954 की बात करें,
आपको भी याद होगा शैलेश जी, आप लंबे समय से इस विषय को बहुत गंभीरता से पत्रकारिता की दृष्टि से देख रहे हैं। भवानी शंकर नियोगी आयोग मध्य प्रदेश के समय में उसका गठन हुआ था और इसी प्रकार के मामले जो चर्चों का निर्माण हो जाता है, जो कन्वर्जन हो जाता है, किस प्रकार से बहला फुसला करके दबाव पूर्वक और किस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से कन्वर्जन कराया जाता है, उसकी जांच के लिए, उस पर नजर रखने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग ने क्या रिपोर्ट दी? जब केंद्र से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के तमाम राज्यों के अंदर में कांग्रेस की सरकार थी, 54 से लेकर के कांग्रेस के नेता इस विषय पर या तो आंख मूंद करके बैठे रहे या फिर मौन अपनी सहमति और स्वीकृति देने का काम करते रहे, तो कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। रह गई बात हमारी, तो आज जिस प्रकार से ये कानून आया है, इससे पहले भी कानून था। अभी कह रहे थे अंकुश जी कह रहे थे कि इससे पहले भी कानून था, निश्चित तौर पे कानून था, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? छत्तीसगढ़ में लगातार लंबे समय से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी क्षेत्र हैं, विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा के क्षेत्र के अंदर में बहला फुसला करके, दबाव पूर्वक और प्रलोभन देकर के, फिर मैं वही बात पे आऊंगा, अंकुश जी की बात पे आऊंगा। आपने मामले तो दर्ज कर लिए, 102 मामले जो हैं पुलिस के पास पहुंचे, जिसमें से 38 मामलों में एफआईआर हुई। लेकिन अंकुश जी का जो सवाल है, क्या कोर्ट में आप एक भी मामला साबित कर पाए? दूसरा सवाल, पिछले 5 साल आप भूपेश सरकार में लड़ते रहे कि धर्मांतरण को लेकर कानून क्यों नहीं बनाया, धर्मांतरण को लेकर कानून क्यों, आपको क्या 2.5 साल बाद इसकी याद आई कि धर्मांतरण को लेकर कानून अमल लाना चाहिए? दूसरी बात, अभी जब यह विधेयक पार हुआ है, अभी तक इसके नियम नहीं बनाए गए हैं, इसके लिए क्या अगले 2.5 साल का इंतजार करना होगा? देखिए शैलेश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं और मैं इसके सिलसिलेवार जवाब देना चाहूँगा। निश्चित तौर पे कानून और जो एफआईआर दर्ज हुए, भूपेश बघेल के समय में कितने हुए आपने बता दिया, उसके बाद 67 और उसके बाद आगे लगातार हमारी सरकार के समय में इस पर एफआईआर दर्ज हो रहे हैं और ये एफआईआर दर्ज हो रहे हैं और लगातार अभी अंकुश जी भी जिक्र कर रहे थे कि इसमें मामले तो दर्ज होते हैं लेकिन इसमें कार्रवाई नहीं होती। मैं बता रहा हूँ मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। इससे पहले जो कानून था मध्य प्रदेश के समय से, वो कानून नाकाफी था कि आरोपी के ऊपर आरोप को साबित करने, उसके प्रमाणित करने और उसको सजा दिलाने में नाकाफी था। तो कानून में कहीं कमजोरी थी, इसलिए जो है सजा नहीं हो पाई। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के लिहाज से उसमें कमी थी, उसमें कमजोरी थी। अमित जी, सीधा साफ कहना है उमेश जी का कि भैया आपके कानून में दम नहीं था, आप उसमें एफआईआर तो होती थी लेकिन उसमें क्या धाराएं लगाती थी, वो सारी जमानती थी। आप वकील खुद इस बात को जानते हैं कि 1968 के जो कानून है उसमें सारी धाराएं जो है धर्मांतरण के वो जमानती हैं। सजा का प्रावधान कितने हैं? 3 महीने से लेकर 3 साल तक के। इसके अलावा तमाम जो लचीली चीज है, उमेश जी का यही कहना है कि भैया आपके कानून में दम नहीं था इसलिए धर्मांतरण नहीं रुक रहे थे। क्या कहेंगे? देखिए, मैं लगातार अभी अमित जी अपने काबिल मित्र की बात को सुन रहा था, उमेश जी की, उसके पहले दशरथ जी की और अंकुश जी की भी बातों को मैं ध्यान से सुन रहा था। लेकिन उमेश जी की बात सुनने के बाद मुझे ऐसा किसी की पंक्तियां याद आ गई कि कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर किसी की में दवा ढूंढ रहे हो। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि कानून में दम नहीं था, तो रिवीजन ऑफ प्रिविलेज एक्ट 1967 कांग्रेस ने लाया था। फिर अभी इन्होंने कहा कि 2003 से यूपीए गवर्नमेंट थी, लेकिन 2014 से तो आपकी गवर्नमेंट थी। चौथा पॉइंट मैं कहना चाहता हूं उमेश जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कि अभी आपने कहा ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र नहीं था। भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 में हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार उसका है कि कौन से धर्म को उसे मानना है, नहीं मानना है, और सारे प्रावधान दिए, और ये पहले से भी सारे प्रावधान थे। लेकिन जिस प्रकार से अगर आपकी मंशा अच्छी होती ना, एक बार आप 8 बजे प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं नोटबंदी हो जाएगी, हो गई, फिर रात के 12 बजे आप आते हैं जीएसटी लागू कर देते हैं। क्यों पूरे देश में धर्मांतरण के सख्त कानून आप नहीं लाते? क्यों गुजरात में अलग आता है? 2020 में गुजरात में आता है, गुजरात में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट अमेंडमेंट आपने किया, उसके बाद फिर आपने यूपी में किया 2020 में कि धर्म संवेदन प्रतिवेदन अध्यादेश, उसके बाद लगातार अलग अलग प्रदेशों में कानून लाते हैं। 4 मेहमान हमारे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं, अगर मोदी जी ने नहीं बोल सके तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार में, जब आपकी सरकार थी, क्या आपने प्रस्ताव भेजा कि इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए केंद्र को? देखिए, हमने ये किया था कि कलेक्टर के पास आपको, तो आपके हाथ में था, आप क्यों नहीं ले पाए? मैं वही चीज कह रहा हूं ना आपको कि हमारा तो ये मानना है कि बीजेपी की यहाँ पर सरकार है, क्या बीजेपी वहां पर धर्मांतर नहीं हो रहे? लेकिन मैंने कहा ना, जब बीजेपी सरकार में होती है तो बीजेपी कहती है कि धर्मांतर नहीं हो रहा है, और जब विपक्ष में आती है तो कहती है धर्मांतर हो रहा है। ये कैसे दोहरा चरित्र है? मुझे एक चीज समझ में नहीं आता
और मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है जी, मैं जवाब दूंगा। पांडे जी की जिस प्रकार से, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि धर्मांतरण जो है किसी का भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कर रहा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि जैसा आपने बहुत अच्छी पॉइंट उठाया कि कई प्रदेशों में 3 साल है, कई प्रदेशों में 10 साल है, तो क्या आप एक कानून क्यों नहीं लाते? अगर केंद्र की मंशा है तो लाइए आप कानून, पूरे देश में एक कानून लागू कर दीजिए, तो धर्मांतरण पे रोक लग आपकी जाएगी। अगर आपकी क्यों नहीं मंशा चाहते? सही है तो फिर एक कानून क्यों नहीं ले आते? क्यों नहीं 8 बजे जो है प्रधानमंत्री साहब ये सीधे घोषणा कर देते कि आज से धर्मांतरण करने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी? उमेश जी, 1954 से लेकर के आज तक भवानी शंकर नियोगी आयोग को अरे कहाँ आप सोने पिछले जा वाले, रहे ठीक है हैं? ना, आप कहाँ ठीक है ना, नहीं आ रहा हूं ना, जा आ रहे रहा हूं ना, आ रहा हूं इंडिया अभी। भारत एक खोज में आप कहाँ जा रहे हैं? आप अभी के उनका बात अभी करिए वर्तमान में कि भी बात अभी होगी, आपने- और जो रिपोर्ट आई थी उमेश जी, 54 में उमेश उस जी, पर भी 2.5 बात साल करना जरूरी ढाई साल आपको है। विधेयक लाने में लग और गए, ये कानून अभी बनाने आरोप- में, नियम बनाने में कितने साल पहले लगेंगे? ये आरोप लगा रहे थे ना, अभी तो लगातार एफआईआर हो रहा है। हमने तो नहीं कहा कि धर्मांतरण नहीं हो रहा, और कांग्रेस के समय में आप ही ने बताया अभी 3 एफआईआर, मतलब कांग्रेस का मानना था कि धर्मांतरण नहीं हो रहा है। तो फिर वर्ग संघर्ष क्यों हो रहे थे? क्यों कमिश्नर को भूपेश बघेल को पत्र लिखना पड़ रहा था? क्यों एसपी को पत्र लिखना पड़ रहा था? क्यों एसपी का सर फट रहा था? क्यों बस्तर के सुदूर क्षेत्र के अंदर में आदिवासी भाई आपस में वर्ग संघर्ष की स्थिति में आकर के खड़े हो गए? इन तमाम चलिए एक सवाल मेरा, कांग्रेस उमेश जी समय कम है, एक सवाल मेरा छोटा सा 3 महीने पहले ना दुर्ग में एक बच्ची ने, उसका स्कूल का नाम भी मेरे पास है, स्कूल का नाम भी है, तो दुर्ग में मदर टेरेसा स्कूल में एक बच्ची ने राधे राधे बोला, पिछले जून की बात है नहीं, राधे राधे बोला, टीचर ने उसके मुंह में टेप चिपका दिया। आपने क्या किया? आपकी सरकार ने देखिए उस पर कार्रवाई हुई है, उस स्कूल के ऊपर आरोपी कार्रवाई है, हुई स्कूल है। आरोपी बाहर है, एफआईआर रद्द हो गई। उमेश जी मेरे को जानकारी वही दीजिए। तो बताया ना, ये धर्म स्वतंत्र विधेयक का कानून अगर होता तो गैर जमानती विषय होते। पहले के कानून नाकाफी थे, उसमें जमानती धारा और तमाम तरह के विषय हैं, और इन्हीं आवश्यकताओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ के अंदर में धर्म स्वतंत्र अधिनियम को लागू किया गया। आने वाले समय के अंदर में जब ये अमित जी जल्दी से आपका जवाब, अमित जी तो जल्दी से आपका आपको जवाब। इसका परिणाम सामने नजर आएगा और कठोर से कठोर सजा मिलेगी। एक बार जवाब, अमित जी जल्दी जवाब, मेरे पास समय कम है। जी डबल इंजन की सरकार जो है ना शैलेश जी, वो निश्चित तौर पे वीक सरकार है। तो वीक चलिए सरकार है। ये सवाल जवाब, मेरे को भी समय कम है इसलिए मैं अमित जी आपसे क्षमा चाहूंगा, लेकिन 4 तरह की बातें सामने आती। पहला बात कि क्या धर्मांतरण वाकई में कांग्रेस के शासनकाल में बढ़ा? दूसरी बात, क्या वाकई में बीजेपी जो है इस कानून के चलते धर्मांतरण पूरी तरह रोक लेगी? तीसरा पक्ष दशरथ कश्यप जी का है, क्या आदिवासियों को नक्सलवाद के बाद धर्मांतरण के नासूर से भी छुटकारा मिलेगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया अंकुश जी ने। अंकुश जी कहना, भैया आप कानून बनाएं, हम किसी को कानून बनाने से नहीं रोकते कि जबरिया धर्मांतरण नहीं होने चाहिए, लेकिन साहब धर्मांतरण के नाम पर किसी समुदाय विशेष को प्रताड़ित भी नहीं किया जाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान इस कानून में और उस कानून के नियमों में रखना होगा। आज के मुद्दे में इतना ही, लेकिन आप लगातार देखते रहिए लेट अपडेट के लिए, प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बन सकते।